सबके भीतर इस दुनिया में देखो भैया, गुण भी होते हैं, दुर्गुण भी होते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कहे हम फुल एकदम 100% गुणवान है, और कोई ये कहे कि भाई ये तो एकदम ही बुरे हैं। एक शास्त्र कहता है कि अयोग्य पुरुषो नास्ति। इस भगवान ने जो दुनिया बनाई ना, इसमें एक सबसे बढ़िया क्वालिटी जानते हो क्या दी है? इस दुनिया में कोई भी अयोग्य नहीं है। अयोग्य मतलब बिना काम का आदमी, यूजलेस, बोले इसका कोई काम ही नहीं, बेकार आदमी है। हम कह जरूर देते बेकार है, पर बेकार इस धरती पर कोई नहीं है। भगवान ने अगर इस धरती पे भेजा है तो इसका मतलब वो धरती पे फिट होता है तभी भेजा है। उसका कोई ना कोई काम धरती पर है तभी भगवान ने उसे भेजा। ना भेजा, अगर ना काम होता तो उसको भगवान बुला लेते अपने पास। इसलिए तो जब कोई चला जाता तो हम कहते ना, अरे भैया लगता भगवान को उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी हमसे, यहाँ से ज़्यादा आवश्यकता उसकी वहाँ थी, इसलिए बुला लिया। तो धरती पर अगर भगवान ने भेजा है तो कोई भी व्यर्थ नहीं भेजा, सबको कुछ ना कुछ अच्छा गुण तो जरूर दे के भेजा है। कोई भी दुनिया की चीज, कहते ना बंद घड़ी भी बेकार नहीं है, वो भी कम से कम दिन में 2 बार तो सही टाइम दिखाई देती है। बंद पड़ी है फिर भी दिन में 2 बार तो कभी ना कभी ऐसा चांस आएगा ना कि दिन के 2 टाइम में वो सही दिखेगी, जहां भी रुकी है वहीं। तो कोई दुनिया में अयोग्य नहीं, कुछ ना कुछ काम है। और हम तो कहें कुछ भी काम ना हो, कम से कम कोई कहे भाई ये तो बिल्कुल ही बेकार है, तो कम से कम वोट डालने के तो काम आता ही आता है। ये काम तो है ही है। बोले भैया वोट गिनती में तो, गणना में तो आ ही जाता है, बोले इतनी वोट है, तो वहां खाम आ जाता बेचारा। अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई अयोग्य नहीं, सबको भगवान ने गुण देके भेजा। हाँ फर्क इतना है, कोई उस गुण को, अपने गुण को पहचान पाता है, पहचान लेता है, और कोई जिंदगी निकल जाती है तब भी अपने गुण को पहचान नहीं पाता, बट टाइम ही पास करता रहता है। कैसे हो बोले, बट टाइम पास कर रहे हैं। कैसे हो बोले, बट दिन काट रहे हैं, दिन काटता रह जाता, अपने गुण को नहीं पहचान पाता। तो कोई अयोग्य नहीं है, सब में गुण और दुर्गुण होते हैं। पर इस दुनिया में एक है जिसमें दुर्गुण नहीं है, बस गुण ही गुण है, और वो कौन है? ईश्वर, परमात्मा। उसमें दुर्गुण नहीं है, अवगुण नहीं है उसमें। और कोई उसमें अवगुण ढूंढ भी रहा है ना, तो उसकी खुद की आंखों की, हमको लगता है कि उसको खुद को अपनी आंखों की जांच करवा लेनी चाहिए। और भगवान में अवगुण देखने वालों की गिनती कम नहीं है, बहुत लंबी लाइन है। तर्क करने वालों की, भगवान पर लंबी लंबी डिबेट करने वालों की, कृष्ण ने ये क्यों किया, राम ने ये क्यों किया, ये तो ऐसे होना था, ये तो वैसे होना था। यानी लोग भगवान तक को भी सुझाव देने से बाज नहीं आते। इंसान को तो छोड़ ही दो। अगर भारत की बात करें ना, भारत में अगर काम के हिसाब से नाम रखा जाए लोगों का, तो मुझे लगता है 90% लोगों का नाम तो रायचंद होना चाहिए, क्योंकि वो राय ही बांटते रहते हैं। वो दुनिया में राय बांटने के लिए ही आए हैं, काम धंधा करने नहीं आए। यहाँ पे भी उनसे 50 राय पूछवा लो, बोले ना 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 इधर नहीं, ये स्टेज उधर लगना चाहिए था, गलत दिशा ले ली, नहीं इसका टेंट का रंग ये वाला नहीं जच रहा, पीला नहीं कुछ नीला वाला होना चाहिए था। व्यास जी कुछ बढ़िया चुटकुला नहीं सुना रहे, वो बढ़िया तड़कते भड़कते भजन नहीं सुना रहे। तो राय देने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है, सुझाव देने भगवान तक को नहीं छोड़ते। बताओ तो हम जैसे तो मक्खी मच्छरों की क्या ही औकात है। भगवान तक को भी ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं अरे वो षड्गुण संपन्न ईश्वर है, षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान परमात्मा, और उसको एक जीव बता रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कृष्ण लीला हम समझ पाएंगे? अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। भगवान कह रहे हैं करोड़ों अरबों में से कोई एक, हे पार्थ, मुझे जान पाता, मुझे समझ पाता। क्या समझेंगे हम भगवान की लीला को? इसलिए
भगवान गुणों से परिपूर्ण है। कौन से गुण? गुण तो बहुत है, पर विशेष 3 कैटेगरी बताई। सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद, सत्य, भगवान का गुण जो इंसान में नहीं है। ये तीनों गुण भगवान में, इंसान में नहीं है। इंसान सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य वो होता है जो कभी मिटता ना हो, और संसार में तो हर चीज मिटने वाली। आज जो भी आंखों से देख रहे हो, एक दिन इसका एंड आएगा, एक दिन इसका अंत आएगा। कितना भी बड़ा बिल्डिंग बना लो, ये कई लोग जब जाते हैं कोई बड़े बड़े म्यूजियम वगैरह में तो बड़े खुश हो के, ये 500 साल पुराना, ये इतने 700 साल पुराना। भैया एक दिन तो आएगा कि ये 700 साल पुराना ये भी ढह जाएगा। आंखों से जो देख पा रहे हो ना, वो सब एक दिन खत्म होगा। आंखों से जो देख रहा है वो सब एक दिन नष्ट हो। पर जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जिस पे हम उंगली उठाते हैं कि वो है कि नहीं, वो परमात्मा सत्य है। वो न दिखते हुए भी था, वो है, और वो आगे भी हमेशा रहेगा। अब कोई कहे बोले अच्छा वो सत्य तो फिर दिखता क्यों नहीं है? बोले भैया देखो, दिखती तो हवा भी नहीं है। हवा दिखती है कैसी होती है? लाल, पीली, हरी, नीली, सफेद, गुलाबी, किसी को नहीं पता कैसी होती है। मोटी, पतली, ऊंची, छोटी, किसी को नहीं पता कैसी होती है। वैसी हवा छू करके एहसास दिलाती है, बस छूने से एहसास होता हाँ हवा चल रही है, दिख नहीं सकती। तो भगवान दिखेगा नहीं। साधारण लोगों के लिए दिखे भी हैं भगवान तो, पर हम लोगों के लिए दिखेगा तो नहीं, पर अनुभव रोज कर सकते हो। जैसे हवा को छू के अनुभव किया जा सकता है, ऐसे भगवान को भी हर रोज मन से अनुभव किया जा सकता है, छू के अनुभव किया जा सकता है। वो मेरे पास है, वो ईश्वर मेरे संग है, ये अनुभव किया जा सकता है। तो इसलिए वो सत्य है, वो चैतन्य है, और वो परम आनंद है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान ने इस संसार को बनाया, भगवान ही चला रहे हैं, और इसका विनाश होके भी भगवान में ही जाकर के समा जाएगा। ऐसे भगवान जो तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। वयम नुमः, हम उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। अच्छा, बड़ी सुंदर बात है कि अगर कृष्णाय वयम नुमः होता तो अकेले कृष्ण को प्रणाम किया जाता, पर यहाँ कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः, मतलब हे प्रभु, हम आए तो हैं, पर अकेले आपकी कथा सुनने नहीं आए। हम चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपकी जो शक्ति है, श्री यानी श्री राधा रानी, उनकी भी कृपा हमें इस कथा में प्राप्त हो। कृष्ण की शक्ति कौन है? अरे बोलो ना जोर से, और जोर से बोलो। तू है शक्ति सांवरिया की, शाम तेरे दीवाने। तू है शक्ति सांवरिया की, शाम
कब बरसेगी कृपा तुम्हारी, कब बरसेगी कृपा तुम्हारी, कब बरसेगी कृपा तुम्हारी, तारो जीवन नैया द्वारे ठाड़े दीन भिखारी, तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया, तारो जीवन राधे राधे श्यामल प्यारी, तारो जीवन नैया द्वारे ठाड़े दीन भिखारी, तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया। श्री राधा रानी से प्रार्थना करिए सभी लोग। हे श्री जी, हे स्वामी जी, हम आपके द्वार पर ठाड़े हैं, दीन भिखारी। भिखारी क्या करता है? दया की भीख मांगता है। दुनिया के भिखारी रोटी कपड़ा पैसा मांगते हैं, ज्यादा जोश से नहीं, हल्की हल्की कथा कह देंगे। पर इस व्यासपीठ में पता नहीं क्या जादू है, क्या शक्ति है, क्या भगवान की कृपा है। जैसे एक वो नहीं आता, आपने देखा होगा वायरलेस चार्जर आता है एक फ़ोन का, उस पे ऐसे रख दो तो चार्ज हो जाता है। ऐसी वक्ता की जो चार्जिंग होती है ना, वो जैसे व्यासपीठ पर बैठता है ठाकुर जी की कृपा से अपने आप उसकी वाणी और उसका मन अपने आप चार्ज हो जाता है। मन में तो सोच के आते कि चलो क्या हल्का फुल्का, लेकिन जब यहाँ आते आप लोग का भाव देखते, आप लोग के हंसते हुए चेहरे देखते हैं, आप लोग का आनंद देखते हैं, आप लोग का उत्साह और व्यवस्था देखते हैं, तो फिर मन में भाव आता है नहीं, आनंद में डूब करके ठाकुर जी की कथा सुनानी है। हमारे लिए तो भले ये फिर भी भगवान की कृपा से रोज का काम है, पर आप सबको तो ये अवसर, ये मौका कभी कभी ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होता है, तो इस अवसर को भला कैसे चूक जाए। ऐसी भगवान की कथा है, ऐसी भगवान की कथा का रस है। हमें आज तक समझ नहीं आया कि भगवान की कथा में नींद किसको आ जाती है और कैसे आ जाती है। भगवान की कथा तो जन्मों जन्मों की नींद को खोल देती है। यहाँ तो नींद से जगाया जाता है, यहाँ निद्रा को भंग किया जाता है, जो मोह की निशा में जीव डूबा है उससे दूर निकाला जाता है। ऐसी भगवान की कथा नैमिषारण्य में सब ऋषियों ने प्रार्थना की, हे प्रभु आप हमें कोई सहज कथा, सरल कथा सुनाई। भागवत सबसे सरल ग्रंथ माना गया, सरलता से भरा हुआ। आजकल तो भागवत जी की इतनी सारी कथाएं भी होने लगी, कितनी सारी चूक भी हम लोग करते हैं कथाओं में। हम स्वीकार करते हैं इस बात को। कई लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं कि भाई कथावाचक कथा कम करते हैं, इधर उधर की बात ज़्यादा करते हैं, या क्रिया जो कर्म कांड होता है वो ढंग से नहीं हो। हाँ, हम स्वीकार करते, जितना विधि विधान से होना चाहिए आज के समय में उतना व्यवस्थाओं पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। ये तो जरूर देखा जाता है कि भाई टेंट कैसा लगेगा, पर हमारी पूजा में ठाकुर जी की, भागवत जी की माला में फूल माला कैसी होगी, इस पर विचार नहीं किया जाता। भागवत जी प्रधान किसी किसी जो अच्छा आयोजक होता है ना, जो भाव वाला होता है, उसी के लिए कथा मुख्य होती है, बाकियों के लिए तो व्यवस्था मुख्य होती है। वक्ता भी, हम भी कई बार चूक जाते हैं, कई बार जो
नहीं कहना चाहिए वो भी कह देते हैं, जो कहना चाहिए वो नहीं कह पाते, ये भी चूक हमसे रह जाती है। पर देखो भागवत जी कितनी सहज है, फिर भी हम पर कृपा करती है। जैसे एक नन्हे बालक को चाहे वो मैला कुचैला कैसा भी हो, उसकी माँ फिर भी उसको गले से लगा ही लेती है। चाहे उसके यहाँ से नाक बह रही हो, चाहे मिट्टी में लथपथ हो, फिर भी मैया अरे मेरा चंदा, मेरा रसगुल्ला, मेरा चांद का टुकड़ा। माँ नाक टपक रही है, मैया करी चांद का टुकड़ा, पर उसको लगता है क्योंकि मेरा बालक है। तो वैसे ही भागवत जी हमारे अवगुणों पर भी, हमारी कमियों पर भी, हमारी बुराइयों पर भी एक सहज बालक जैसा हमको स्वीकार किए बैठी है, हम पर कृपा कर रही है। ये उनकी सहजता, सरलता है। इसलिए तो भागवत की कथा इतनी प्रचलित, वेदों की कथा क्यों नहीं कही जाती? क्योंकि उनका नियम ज्यादा विशेष है, वो सब कोई नहीं निभा सकते, उसका श्रवण और कथन का अधिकारी हर कोई नहीं है। तो भैया इसलिए सरल मार्ग बताया सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को भागवत कथा। और इस भागवत कथा की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका महात्म्य क्या है, वो कथा सुनाते हुए भक्ति ज्ञान वैराग की कथा ही यमुना के किनारे पर, यमुना जी के तट पर श्री भक्ति महारानी मिली। भक्ति महारानी मिली, ज्ञान वैराग को दर्शन हुआ श्री वृंदावन धाम में यमुना जी के तट पर। आइए हम सब भी, आप सब थोड़ा देर वृंदावन चलते, थोड़ा नेक जोश के साथ, भाव के साथ, गाते हुए, नाचते हुए। अच्छा, नृत्य करना आता है आपको? इटावा वालों को नाचना आता है? अरे भाई क्यों नहीं आएगा? जहाँ मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, उस धरती पर नहीं नृत्य करेंगे तो कहाँ करेंगे? तो सब लोग बड़े भाव और आनंद से वृंदावन की यात्रा करते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, रस में डूबते हुए, एक ब्रज की सखी अपनी दूसरी सखी को कह रही है, क्या कह रही है? हो मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे गिरधारी से। मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे गिरधारी से। गाइए सभी लोग भाव से तालियों की सेवा करते हैं। ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे गिरधारी से। मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे गिरधारी से। मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे गिरधारी से। नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे गिरधारी। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे
घर में खाऊं रूखी सूखी, घर में खाऊं रूखी सूखी, घर में खाऊं रूखी सूखी, हाँ घर में खाऊं रूखी सूखी, घर में खाऊं रूखी सूखी, घर में खाऊं रूखी सूखी। घर में खाऊं रूखी, ओ मोहे माखन, मोहे माखन, मोहे माखन मिले बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से। माखन मिले बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी। ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी। दोनों हाथ उठा के सभी भाव से तालियों की से घर में सास ननदिया लड़े हैं, घर में सास नदिया लड़ेगी, घर में सास ननदिया लड़े हैं, घर में सास नदिया लड़ेगी, हाँ घर में सास ननदिया लड़े हैं, घर में सास नदिया लड़ेगी, हाँ घर में सास ननदिया लड़े हैं। घर में सास नदिया लड़ेगी। ओ मोहे सत्संग, मोहे सत्संग, मोहे सत्संग मिले बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से। सत्संग मिले बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी। ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी। ओ मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे गिरधारी से। मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी। ओ मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे गिरधारी से। मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे गिरधारी से। ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। 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 मेरे बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय। तो सखी बताती है कि क्या अंतर है घर में रहने और वृंदावन रहने में। बोले भैया वृंदावन में तो मौज ही मौज है, क्योंकि वहाँ कृष्ण का राज चलता है। तो जहाँ ठाकुर जी का राज हो वहाँ तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि सच्चिदानंद है। तो इसे